देखो, इसकी मुझे कोई अलग से समझ नहीं है, पर जितना मुझे ध्यान के माध्यम से पता चला है, उतना मैं आप लोगों को भी बताने का प्रयास करूँगा। परमात्मा का अर्थ है, तुम जो हो सकते हो, उसकी पूर्णता। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं आकाश में बैठा कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। परमात्मा है तुम्हारी आत्यंतिक संभावना, आखिरी संभावना, जिसके आगे फिर कोई जाना नहीं है। जहां पहुंचकर तृप्ति हो जाती है, परितोष हो जाती है। देखो, जीवन है ऊर्जा, ऊर्जा का सागर। समय के किनारे पर अथक अंतहीन ऊर्जा के लहरें टकराती रहती है। ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत, बस मध्य है, बीज है। मनुष्य भी उसमें एक छोटी सी तरंग है, एक छोटा सा बीज है, अनंत संभावनाओं का। तरंग की आकांक्षा स्वाभाविक है कि सागर हो जाए, और बीज की आकांक्षा स्वाभाविक है कि वृक्ष हो जाए। बीज जब तक फूलों में खिले ना, तब तक तृप्ति संभव नहीं है। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, उससे पहले पड़ाव बहुत है पर मंजिल नहीं। रात्रि विश्राम हो सकता है, राह में बहुत जगहें मिल जाएंगी, लेकिन कहीं घर मत बना लेना। घर तो परमात्मा ही है। जैसा मैंने कहा, परमात्मा वो का अर्थ है, तुम जो हो सकते हो उसकी पूर्णता। प्रत्येक मनुष्य तब तक पीड़ित रहेगा, तब तक तुम चाहे कितना ही धन कमा लो, कितना ही वैभव जुटा लो, कहीं कोई पीड़ा का कीड़ा तुम्हारे भीतर काटता ही रहेगा। कोई बेचैनी सहलती ही रहेगी, कोई कांटा चुभता ही रहेगा। लाख करो भुलाने के उपाय, बहुत तरह की शराबें हैं विस्मरण के लिए, लेकिन भुला ना पाओगे। और अच्छा है कि भुला ना पाओगे, क्योंकि काश तुम भुलाने में, भूलने में सफल भी हो जाते, तो फिर बीज बीज ही रह जाएगा, फूल ना बनेगा। और जब तक फूल ना बने, तब तक मुक्त आकाश को गंध फूल की मिल ना जाए, तब तक अगर तुम भूल गए तो आत्मघात होगा। तब तक अगर तुमने अपने आप को भुलाने में सफलता पाली, तो उससे बड़ी और कोई विफलता नहीं हो सकती। अभागे हुए वे जिन्होंने समझ लिया कि सफल हो गए, धन्यवादी हैं वे जो जानते हैं कि कुछ भी करो असफलता हाथ लगती ही है। क्योंकि ये ही वे लोग हैं जो किसी न किसी दिन, कभी न कभी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और जहां सफलता मिले वहीं घर बन जाता है, जहां असफलता मिले वहीं से पैर आगे चलने को तत्पर हो जाते हैं। परमात्मा तक पहुंचे बिना कोई भी तृप्ति संभव नहीं है। तो जीवन ऊर्जा है। ऊर्जा के तीन रूप होते हैं। एक तो बीज रूप है, कुछ भी प्रकट नहीं है। फिर वृक्ष रूप है, सब कुछ प्रकट हो गया लेकिन प्राण अप्रकट है। फिर फूल रूप है, फिर प्राण भी प्रकट हुआ, फिर वह अनूठी अपूर्व गंध भी आ गई, पंखुड़ियां खिल गई और खुले आकाश के साथ मिलन हो गया, अनंत के साथ एकता हो गई। साधारणतः बीज का अर्थ है कामना, वृक्ष का अर्थ है प्रेम, फूल का अर्थ है भक्ति। जब तक तुम बीज में हो तब तक काम वासना में रहोगे। जब तुम वृक्ष बनोगे तब तुम्हारे जीवन में प्रेम का अवतरण होगा, और जब तुम फूल बनोगे तब भक्ति। भक्ति परम शिखर है, वह आखिरी बात है। तुम शरीर हो, तुम उसके पार भी कुछ हो जिसका तुम्हें पता नहीं। शरीर तो बहुत स्थूल है, उसका पता चल जाता है, उसके लिए किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो वजन रखता है, उसका बोध हो जाता है, उसके लिए किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं है। मन की भी थोड़ी सी झलक आपको मिल जाती है, क्योंकि मन स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में है। शरीर से भी जुड़ा है, आत्मा से भी। शरीर की तरफ से थोड़ी सी खबरें मन की मिल जाती हैं, क्योंकि एक धागा शरीर के तट से जुड़ा है, लेकिन तुम्हें आत्मा की कोई खबर नहीं मिलती। आत्मा कोरा शब्द मालूम होता है,
आत्मा शब्द सुनने से ही तुम्हारे भीतर कोई घूंघर नहीं बजते। आत्मा शब्द सुनने से ही बेचैनी होती है। शब्द बेबूझ है, भाषा कोश का अर्थ तो पता है, जीवन के कोश का कुछ पता नहीं। शरीर के साथ जुड़ी है काम वासना। काम वासना स्थूल है, शरीर शरीर को मांगता है। काम वासना का अर्थ है शरीर अपने विपरीत शरीर को मांगता है, क्योंकि एक किनारा अधूरा है, दूसरे किनारे की चाह पैदा होती है। पुरुष शरीर स्त्री को मांगता है, स्त्री पुरुष को मांगती है, ताकि जीवन की सरिता बीच में बह सके, दो किनारे जुड़ जाएं। पुरुष अकेला है, स्त्री अकेली है। शरीर के तल पर शरीर की मांग है, शरीर से मिलन की आकांक्षा है। क्षण भर का मिलन हो भी जाता है, क्षण भर को शरीर शरीर में डूब जाता है और खो भी जाते हैं, लेकिन बस क्षण भर को। उससे पीड़ा मिटती नहीं और गहन हो जाती है। उस मिलन के बाद बड़ा गहरा विषाद हो जाता है, क्योंकि मिलन के बाद गहरा बिछोह होता है, मिलता कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है उल्टा खो गया। शरीर का मिलन क्षण भर को ही हो सकता है, स्थूल एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते। स्थूल की सीमा है, स्थूल अपनी सीमा छोड़ नहीं सकता, अन्यथा स्थूल ना रह पाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को तुम मिलाने की कोशिश करो, कठिनता होगी, लेकिन वे ही पिघल जाए, जल होकर बिल्कुल मिल जाते हैं, कोई अड़चन नहीं होती। सीमा खो गई, मिलन सुलभ हो गया। शरीर बर्फ की तरह है, जमा हुआ ठोस, ऊर्जा वही है, पिघल जाए तो मन बनता है। मन जल की तरह है, सीमा तो है लेकिन तरल सीमा है, ठोस नहीं। तुम मन को कैसा भी ढालो ढल जाता है, शरीर को कैसा भी ढालो तो ना ढल पाएगा, मन को कैसा भी ढालो ढल जाएगा। हिंदू के घर बच्चा पैदा हो, मुसलमान के घर रख दो, मुसलमान हो जाएगा। शरीर नहीं होगा, मन हो जाएगा। शरीर तो बाप की ही झलक देगा, माँ की झलक देगा। शरीर की खबर तो वहीं से जुड़ी रहेगी जहां से शरीर आया है, लेकिन मन मुसलमान का हो जाएगा। बच्चे को याद भी नहीं रहेगी कि वह हिंदू था। हिंदू होने के पहले ही मन इससे पहले कि ढलता मुसलमान हो गया। मुसलमान बाद में चाहे तो हिंदू हो जाए, ईसाई हो जाए, आस्तिक नास्तिक हो जाए, नास्तिक आस्तिक हो जाए, मन में कुछ अड़चन नहीं है। मन तरल है, मन प्रतिपल बदलता है, उसकी तरलता अनूठी है। काम वासना है शरीर जैसी और शरीर की, मन है प्रेम जैसा मन का। प्रेम की मांग शरीर की मांग से ऊपर है। प्रेम कहता है दूसरे का मन मिल जाए। प्रेम करने वाला वेश्या के द्वार पर नहीं जाएगा, यह बात ही बेहूदी मालूम पड़ेगी। यह बात संभव नहीं है, यह सोच भी बेहुदा मालूम पड़ेगा। लेकिन काम वासना से भरा व्यक्ति वेश्या के घर चला जाएगा। शरीर की ही तो मांग है, शरीर खरीदा जा सकता है, मन खरीदा नहीं जा सकता। शरीर जड़ है, मन थोड़ा थोड़ा चेतन है, इसलिए इतना नीचे नहीं उतरा जा सकता कि खरीद और बेचा जा सके। मन प्रेम मांगता है, कोई जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो बिना किसी शर्त के। मन अपने को किसी को भी देना चाहता है, बेशर्त लुटा देना चाहता है। मन की मांग प्रेम की है। जब दो मन मिलते हैं तो रस पैदा होता है, उसका नाम प्रेम है। जब दो शरीर मिलते हैं और रस पैदा होता है, उसका नाम काम है। फिर मन के पार भी तुम्हारा कोई अस्तित्व है, वह है आत्मा का। आत्मा ऐसे है जैसे पानी भाप बनकर आकाश में उड़ गया। पानी ही है, लेकिन अब कोई तरल सीमा ना रही, अब कोई सीमा ना रही, आकाश में फैलना हो गया, अदृश्य हो जाती है भाप, थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ती है फिर खो जाती है। आत्मा अदृश्य है, भाप जैसी। आत्मा की तलाश किसकी है? शरीर मांगता है शरीर को, मन मांगता है मन को, और आत्मा मांगती है आत्मा को। शरीर और शरीर के मिलन से जो रस पैदा होता है क्षणभंगुर, उसका नाम है काम। मन और मन के मिलन से जो रस पैदा होता है वह थोड़ा ज्यादा स्थायी है, जीवन भर चल सकता है। आकांक्षा तो मन की होती है
कि जीवन के पार भी चलेगा। प्रेमी अक्सर कहते हैं मौत हमारे प्रेम को ना तोड़ पाएगी। अगर प्रेम को जाना है तो प्रेमी कहता है कुछ हमें छुड़ा ना पाएगा। शरीर मिट जाएगा तो भी हमारा प्रेम नष्ट ना होगा। यह कामना ही है, लेकिन मन थोड़ा ज्यादा दूरगामी है। शरीर से उसकी सीमा थोड़ी बड़ी है। फिर आत्मा है, शाश्वत की मांग है उसकी। उससे कम पर तृप्ति नहीं हो सकती उसकी। क्षण भंगुर को भी क्या चाहना। अंधेरी रात में क्षण भर को बिजली चमकती है, फिर अंधेरा और अंधेरा हो जाता है। दुख तो दुख ही है, दुख ही बेहतर है। दुख की दुनिया में क्षण भर को सुख का फूल खिलता है। दुख और दूभर हो जाता है, फिर झेलना और कठिन हो जाता है। आत्मा मन के प्रेम को भी नहीं मांगती, क्योंकि मन तरल है। आज किसी से प्रेम किया, कल किसी और के प्रेम में पड़ सकता है। मन का कोई बहुत भरोसा नहीं है। जब प्रेम होता है तो ऐसा ही कहता है, अब तेरे सिवाय किसी को कभी भी प्रेम ना कर सकूंगा। अब तेरे सिवा मेरे लिए कोई और नहीं। मगर ये मन की ही तो बातें हैं। मन का भरोसा कितना। आज कहता है कल बदल जाएगा, अभी कहता है अभी बदल जाएगा। मन पानी की तरह तरल है। आत्मा की मांग है शाश्वत की, चिरंतन की, सनातन की। आत्मा की मांग है आत्मा की आत्मा, और आत्मा के मिलन पर जो रस पैदा होता है उसका नाम है भक्ति। शरीर की सीमा है ठोस, मन की सीमा है तरल, आत्मा की कोई सीमा नहीं। काम क्षणभंगुर है, प्रेम थोड़ा दूर तक जाता है, थोड़ा स्थायी हो सकता है। भक्ति शाश्वत है। काम में शरीर और शरीर का मिलन होता है, स्थूल का स्थूल से, मन में सूक्ष्म का सूक्ष्म से, आत्मा में निराकार का निराकार से। भक्ति निराकार से निराकार का मिलन होने का शास्त्र है। ऐसा समझो कि तुम अपने घर में बैठे हो, द्वार खिड़कियां बंद करके। रोशनी नहीं आती सूरज के भीतर, हवा के झोंके नहीं आते, फूल की गंध नहीं आती, पक्षियों के कलरव की आवाजें नहीं आती। तुम अपने में बंद बैठे हो। ऐसा शरीर है, द्वार दरवाजे सब बंद। फिर तुमने द्वार खोले, दरवाजे खोले, खिड़कियां खोली, हवा के नए झोंकों ने प्रवेश किया, सूरज की किरणें आई, पक्षियों के गीत गूंजने लगे, आकाश की झलक मिली। ऐसा मन है, थोड़ा खुलता है। लेकिन तुम घर में ही हो। फिर भक्ति है कि तुम घर से बाहर निकल आए, खुले आकाश में खड़े हो गए। अब सूरज आता नहीं, बरसता है। अब हवा कहीं से आती नहीं, तुम्हारे चारों ओर आंदोलित होती है। अब तुम पक्षियों के कलरव में एक हो गए, तुम भक्ति करने लगे। वहां कोई गिनती नहीं है, वहां कोई सीमा नहीं है, वहां कोई आशा नहीं है। वहां तुम परमात्मा को यह नहीं कहते हो कि मैंने इतना कर लिया, तुम कब मिलोगे। वहां तुम परमात्मा ही हो जाते हो। क्या तुमने कभी मुझे देखा? मैं बिल्ली के बच्चों को प्यार करता हूं, कुत्तों को प्यार करता हूं। क्या तुमने कभी देखा प्रकृति की वह सुंदर तस्वीर, वह सुंदर नजारा, वह सुंदर पक्षियों के कलरव, वह चहचहाट चिड़ियों की, वह रंभाने की आवाज गायों की, वह सूर्य का प्रातः प्रारंभ का सुंदर दृश्य। क्या तुम्हें परमात्मा कहीं और खोजने की आवश्यकता है? और अगर है तो तुम परमात्मा को कभी नहीं पा सकते।